बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार सी आलू लच्छा पकोड़ा की रेसिपी, जो बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। अगर आपको फ़्रेंच फ्राइज़ पसंद है तो ये पकोड़े आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट हैं, क्योंकि इनका टेस्ट ऑलमोस्ट फ़्रेंच फ्राइज़ की तरह होता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। आप इनको गरम गरम चाय के साथ सर्व कर सकते हैं, या फिर रमज़ान में भी आप इनको बना के इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, देखने में ये कितने मज़ेदार लग रहे हैं, और आपको मैं इनकी आवाज़ भी सुनाना चाहूँगी कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं। तो आपने सुना कि ये कितने क्रिस्पी और कितने करारे से बन के तैयार हुए हैं। आप इनको ग्रीन चटनी के साथ सर्व करें या फिर टमाटो केचप के साथ, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो चलिए इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो बहुत ही क्रिस्पी और करारे से आलू लच्छा पकोड़ा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर आलू ले लिए थे। 3 अदद मैंने आलू लिए थे दरमियाने, जिनको मैंने धो के अच्छे से छील लिया। उसके बाद मैंने ग्रेटर की मदद से इनको ग्रेट कर लिया है। ये देखिए, इस तरीके से मैंने लंबाई में इनको काटा है। ये लंबे लंबे से इनके लच्छे हैं। आलू को पकड़ के हमने लंबाई में ग्रेट करना है। तो ये देखिए, उसके बाद मैंने इनको 2 से 3 पानियों में अच्छे से धो लिया था, ताकि इनके अंदर जो भी स्टार्च है वो सारा का सारा निकल जाए। उसके बाद 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया था और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था, और 15 से 20 मिनट के लिए मैंने आलूओं को पानी में रहने दिया था। अब इन आलूओं को मैं पानी से निकाल लूँगी और अच्छे से निचोड़ के निकालूँगी। तो ये देखिए, अच्छे से मैंने निचोड़ रही हूँ और सारे आलूओं को एक दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। तो सारे आलूओं को मैंने एक दूसरे बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया। अब इसमें हम कुछ ऐसी चीज़ें डालेंगे जिससे हमारे लच्छा पकोड़े का जो टेस्ट है ना, वो बहुत ही मज़ेदार बनेगा। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर नमक ऐड कर रही हूँ। बहुत ही मामूली सा मैंने डाला है नमक, क्योंकि हमने पहले भी नमक डाल के आलूओं को भिगो के रखा था। उसके बाद इसके अंदर बारीक कटी हुई हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। जितना तीखा आप पसंद करते हैं उस हिसाब से डाल लें। मैंने यहाँ पर 2 ली थी हरी मिर्चें, जिनको काट के डाल दिया इसके अंदर। अब इसके अंदर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ, 1 चाय का चम्मच। और उसके बाद थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करूँगी कटा हुआ। और इसके अंदर अब मैं कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी, 1 चाय का चम्मच। ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और उसके बाद इसको क्रिस्पी और मज़ेदार बनाने के लिए इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ मैदा। तो 2 खाने के चम्मच इसके अंदर मैंने मैदा ऐड किया है। और साथ ही इसके अंदर मैं ऐड करूँगी कॉर्नफ्लोर। ये भी मैंने 2 खाने के चम्मच लिए है। कॉर्नफ्लोर डालने से इन पकौड़ों का टेस्ट बिल्कुल फ्रेंच फ्राइज़ की तरह हमें लगेगा। तो बस ये 2 खाने के चम्मच मैंने ऐड कर दिए हैं इसको भी। और उसके बाद सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। हमने इसके अंदर पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया। जो आलू का मॉइस्चर है उसी में ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। और ये देखिए, अच्छे से मिक्स हो गई हैं सारी चीज़ें, और ये बाइंड होना शुरू हो गई हैं। तो बस हमारे पकौड़ों का बैटर रेडी है। आइए अब इनको हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑयल को कढ़ाई में गर्म करने के लिए रख दिया था। अब इसमें एक एक करके मैं पकौड़े शामिल कर दूँगी। तो पकौड़ों को हमने मीडियम आंच में फ्राई करना है, और बहुत ज़्यादा देर हम इनको फ्राई नहीं करेंगे, ज़्यादा कलर नहीं देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनको फ्राई करने से ये ओवर क्रिस्पी हो जाएंगे, जो खाने में मज़ा नहीं देंगे। इसलिए हम इनको ज़रा लाइट ही होंगे तो हम इनको निकाल लेंगे बाहर। तो ये देखिए, थोड़ा सेट हो गए हैं। तो अब इनको मैं पलट रही हूँ। कुछ ही देर में ये अच्छे से हमारे फ्राई हो जाएंगे, ज़्यादा देर नहीं लगती इनको फ्राई होने में। तो ये देखिए, हल्का सा इनमें कलर आ चुका है। बस अब इनको मैं निकाल लेती हूँ बाहर एक छन्नी में। आप देख रहे हैं, मैंने इनको बहुत ज़्यादा कलर नहीं दिया, ब्राउन नहीं किया। बस ये हमारे ज़बरदस्त से पकोड़े रेडी हैं। इनको हम डिश आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही करारे से आलू लच्छा पकोड़ा बनके तैयार है, और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और आपने देखा कितने झटपट से तैयार हो गए, और इसके अंदर हमने कितनी कम चीज़ें डाली हैं, लेकिन टेस्ट में बिलीव में ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो आप इनको गरम गरम चाय के साथ सर्व कर सकते हैं, या फिर इफ्तार में इनको बनाएं, बहुत ही सबको मज़ा आएगा। तो ये देखिए, ऊपर से कितने क्रिस्पी हैं, और इनकी आवाज़ सुने आप। तो सुना आपने इनकी आवाज़ कि कितने क्रिस्पी, कितने करारे बन के तैयार हुए हैं। आप इनको हरी चटनी के साथ सर्व करें, या फिर टमाटो केचप के साथ, दोनों के साथ ये बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।
और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।